हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हार्दिक चौरसिया है। मेरे चैनल का नाम टेक एंड डिज़ायर हब है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप इस वीडियो को देख करके अपना मनोरंजन बढ़ा सकें। आज की मेरी वीडियो का टाइटल है कैन यू बी सक्सेसफुल बाय रीडिंग बुक्स। मतलब क्या आप किताबें पढ़ने से हो सकते हैं सफल। किताबें पढ़ने से हमें कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो किताबों को हम ज्ञान का देवता मानते हैं। इसमें माँ सरस्वती का वास होता है और जिस किसी भी चीज़ में ईश्वर का वास होता है वह वस्तु अवश्य ही हमें लाभ प्रदान करती है। ऐसे अनेकों लेखक हैं जो सिर्फ काफ़ी किताबें लिखकर उन्हें प्रकाशित करके लोकप्रिय हुए हैं। लोकप्रिय ही नहीं बल्कि सफल भी हुए हैं और साथ में उन्होंने बहुत सारा धन भी कमाया है। किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान के साथ साथ हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है, जिसको हम अंग्रेजी में कंसंट्रेशन पावर भी कहते हैं। जो व्यक्ति किताबें पढ़ने का शौकीन होता है वह व्यक्ति अपने आप को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देता। कुछ लोग तो किताबें पढ़ने के इतने शौकीन होते हैं कि वो अपने पास एक दो किताबें रखते हैं, साथ में बैग अगर रखते हैं तो उसमें भी कई प्रकार की किताबें रखते हैं। किताबें पढ़ने से हमारी सोच भी अच्छी होती है। किताबें पढ़ना एक व्यक्ति के अच्छे गुणों में से एक माना जाता है। कुछ लोगों को किताबें पढ़ने से नींद आती है, लेकिन यह बात फैक्ट है कि हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारी रात की नींद सुधर जाती है और हमें रात में नींद अच्छी आने लगती है। किताबें पढ़ने से हमें भाषा शैली का ज्ञान होता है। अनेकों प्रकार की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। किताबें हमें मानसिक दर्शन भी कराती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। प्रतिदिन किताबें पढ़ने से हमारा नए नए शब्दों से परिचय होता है। जैसे कि कुछ शब्द हिंदी के होते हैं उनका हम इंग्लिश अर्थ नहीं जानते, और कुछ इंग्लिश के शब्द होते हैं उनका हम हिंदी अर्थ नहीं जानते। तो ऐसे ही हमारी वोकैबुलरी भी स्पष्ट होती है, जिससे कि हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। किताबें पढ़ने से हमें अनेकों प्रकार की जानकारी भी मिलती है। किताबें हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ाती हैं, जिसे हम इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं। अच्छी किताबें हमारी दिमागी इच्छाओं को विकसित करती हैं, अपनी दिमागी क्षमताओं को बढ़ाती हैं, क्योंकि किताबों में हमारी बुद्धि से अधिक ज्ञान बल होता है। किताबें हमारी याद ही नहीं बढ़ाती बल्कि हमें प्रेरित भी करती हैं, हमें तनाव मुक्त भी बनाती हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि किताबें हमारी मित्र होती हैं। किताबें पढ़ने से हमें अच्छे अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं, जिन्हें हम भूलते चले जा रहे हैं। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए अवश्य ही किताबें पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ने से हमें कई प्रकार के रहस्यों का पता चलता है। किताबें भी अनेकों प्रकार की होती हैं, लेकिन बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रख करके सकारात्मक किताबों से जुड़े रहना चाहिए और सकारात्मक किताबें ही पढ़ना चाहिए। और विज्ञान कहता है कि हमें हमेशा किताबें जोर जोर से पढ़ना चाहिए, ताकि जो हम बोलते हैं या जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं वह हमारे मस्तिष्क में जाकर के समझ आता है और उस चीज़ को हम कभी भूल नहीं पाते हैं, और वह चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में बनी रहती है। कुछ किताबों में तो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, और उन कहानियों से हमें बहुत अच्छी सीख भी मिलती है और अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। ऐसी प्रेरणा जो हम कहीं और से नहीं सुन सकते, ना ही पा सकते। किताबें हमें हर व्यक्ति से घुलना मिलना सिखाती हैं और अनजान व्यक्ति से बात करना भी सिखाती हैं। और इन किताबों से ही तो हमें रामायण मिली है, गीता मिली है, उपनिषद मिले हैं, लोक परलोक की यादें मिली हैं। चारों वेद का अभ्यास भी हम किताबों से ही कर पाते हैं। हमें किताबें ईश्वर से जोड़ती हैं। जैसे कि हम कोई भी आरती या चालीसा गाते हैं या पढ़ते हैं तो वह भी हम किताबों से ही सीख पाते हैं और पढ़ पाते हैं। किताबों से ही तो हम अपना भविष्य तय करते हैं या हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। हमें भविष्य में जो कुछ भी बनना है वह हम इन किताबों से ही तो बन पाते हैं। किताबें हमें एक अच्छा डॉक्टर बना सकती हैं, एक अच्छा शिक्षक बना सकती हैं, एक अच्छा व्यापारी बना सकती हैं, एक अच्छा नेता बना सकती हैं, एक अच्छा वक्ता बना सकती हैं, एक अच्छा इंजीनियर बना सकती हैं, और यह किताबें ही हमें एक अच्छा चाणक्य भी बना सकती हैं। हमें अपनी लाइफ में जो भी कुछ बनना है हम इन किताबों की मदद से ही बन सकते हैं। किताबें पढ़ने से हमारा उत्साह बढ़ता है, और कहते हैं कि अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और मैंने देखा है जो व्यक्ति किताबें पढ़ता है वह व्यक्ति समय की वैल्यू समझने लगता है, समय का पाबंद हो जाता है।
आजकल की बिजी लाइफ में बहुत कम लोग किताबें पढ़ते हैं या किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। आजकल व्यक्ति इन किताबों को भूलकर मोबाइल या लैपटॉप पर लगा रहता है। मैं उनको याद दिला दूं कि मोबाइल में भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाए गए हैं जिनको हम डाउनलोड करके जो किताब हमें पढ़नी है वह हम निकाल कर पढ़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किताबें हमारे हाथ में रहती हैं और हम उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, मज़ा तो उसी में ही आता है। और सुना है साथ में ऑडियो फॉर्म वाले एप्लीकेशन भी बन गए हैं। उन एप्लीकेशनों को हम डाउनलोड करके जिस किताब के बारे में हम जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उस किताब को हम ओपन कर सकते हैं, उस किताब की फाइल को हम ओपन कर सकते हैं और उसको लगाकर हम सुन सकते हैं। अब हमारे पास 3 तरीके हैं किताबों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पहला तरीका है जिस किताब के बारे में हम जानना चाहते हैं या उस किताब को पढ़ना चाहते हैं हम मार्केट में जाकर के दुकान से वह किताब खरीदकर या ऑनलाइन बुलाकर पढ़ सकते हैं। और दूसरा तरीका है हम अपने मोबाइल में उन एप्लीकेशनों को डाउनलोड करें जिस एप्लीकेशन में किताबें बसती हैं। किताबों को खोल करके हमें जिस किताब के बारे में जानकारी चाहिए उसको हम ओपन करें और उसके बारे में पढ़ें। तीसरा और आखिरी तरीका है हम ऑडियो बुक्स वाले एप्लीकेशनों को डाउनलोड करें और उसे ध्यान लगाकर सुनें ताकि हमारी स्मरण शक्ति प्रभावित हो और हमें ज्ञान प्राप्त हो। मैं समझता हूं कि युवा वर्ग को हमेशा रहस्यमयी किताबें पढ़ना चाहिए या फिर स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना चाहिए ताकि अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह किताबें हमें लाभ प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि उन किताबों से जुड़े हुए हमसे सवाल पूछे जाते हैं और हमसे अगर वह सवाल नहीं बनते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। मैं आपसे इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप हमेशा किताबों से जुड़े रहिए, किताबों को पढ़िए, सुनिए, समझिए ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। और वह किताबें हिंदी की हों, इंग्लिश की हों या आपकी जो भी पसंद की भाषा की हों, आप उन किताबों को पढ़िए और उनसे जुड़िए। आपको बहुत नॉलेज प्राप्त, आपको सच में बहुत नॉलेज प्राप्त होगा, बहुत ज्ञान प्राप्त होगा और इस ज्ञान को प्राप्त करके आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी।